कि अपना क्वेश्चन है 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत क्या कितना हो जाएगा? अब देखिए क्या कह रहा है कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर, यानी कि 42 मीटर अगर कपड़ा बेचता है तो उसका लाभ कितना हो रहा है? विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो इसमें 7 हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 35। यानी कि इसका जो कास्ट प्राइस होगा यानी कि सीपी होगा वो कितना हो जाएगा मेरा? 35 होगा, क्योंकि 42 में क्या है 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य इंक्लूड है, समझे? तो इसका सीपी हो गया और एसपी कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका बताइए? 42 तो था ये दिया है। अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 7 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट किसके आधार पे होता है? 35 के आधार पे, यानी सीपी के आधार पे। पूरे तो 7 का 35 10, यानी कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आया है कई बार। इसमें क्या हो जाएगा? किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती रहती है। ये इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी, तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या होगी बताइए? 20% पर हर साल घट रहा है। 10,000 अगर था, इसका 20% कितना हो जाएगा? 2,000 ये तो होगा। 2000 घटा दिए कितना हो जाएगा? 8,000। फिर क्या कह रहा है? फिर इस पे 20% घटा दीजिए, 20% कितना हो जाएगा यार? 8 दूनी 16 0 0 4 7 में सीख गया, ये कितना हो जाएगा मेरा? समझ में आ गया? और क्या कह रहा है? एक विक्रेता 30 रुपए में 15 नींबू बेचता है, जिससे 60% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे बताइए? 1 रुपए में कितना नींबू खरीदे? 3 रुपए में कितना नींबू बेच रहा है? 5 नींबू बेच रहा है, ठीक है? 15 नींबू। 3 रुपए में कितना नींबू बेच रहा है? 15 नींबू। 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा? 5 नींबू। 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है, जिससे देखिए चाहे 3 में 15 बेचे चाहे 1 में 5 बेचे, जिससे उसका लाभ कितना हो रहा है? 60% का लाभ। क्या समझे? तो क्या कह रहा है? उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे? तो अब ऐसे देख लीजिए कि एक जब यहाँ लाभ बेच रहा है तो 1 रुपए में क्या होगा? कम खरीदा होगा कि ज़्यादा खरीदा होगा? 1 रुपए में ज़्यादा खरीदा होगा। बात समझे? तो हमें क्या करना है? देखिए 1 रुपए में हमें इसकी वैल्यू घटानी है कि बढ़ानी है? इसकी वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि 1 रुपए में 5 नींबू क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो खरीदेगा ज़्यादा। और हमारे पास क्या है? परसेंटेज केवल 60 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 160 बटे 100। इसको काट दीजिए 5 में 10 2 बटे 16, यानी कि 1 रुपए में कितना नींबू? 8 नींबू खरीदेगा और 1 रुपए में 5 नींबू बेचेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ज़्यादा नींबू खरीद के कम बेचेगा तभी ना फायदा होगा। तो ये हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है? कीमत में 10% की कमी आने के कारण एक व्यक्ति 27 रुपए में 20 आम अधिक खरीद लेता है। 1 दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है? 20% की कमी आने पर एक व्यक्ति 27 रुपए में कितने आम? 20 आम अधिक खरीदता है।
तो 27 रुपये में अगर 20 आम अधिक खरीद रहा है, कम खरीद रहा है, तो 10% की कमी आ गई। 10% की कमी आई, 27 रुपये का 10% घटा दी, 27 का 10% कितना हो जाएगा? 2 रुपया 70 पैसा। यानी कि 2 रुपया 70 पैसे में जो है कितना आम अधिक खरीदा है? 20 आम। तो ये 2 रुपया 70 पैसा में जो 20 आम खरीद रहा है, ये क्या है? घटी हुई कीमत ही तो है। बात समझे? यानी कि 2 रुपया 70 पैसा में अगर 20 आम खरीदा तो क्या कह रहा है? 1 दर्जन आमों की घटी हुई कीमत बताना है। तो 1 दर्जन मतलब कितना हो गया? 12 आम का हमें बताना है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 आम की कीमत कितना हो जाएगा? 20 आम की कीमत है ना, 2 से हम 12 निकाल सकते हैं, या 3 को से काट के, तो 4 से 4 से काटे, 2 से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 आम कितने रुपए में मिलेंगे? तो 2 आम के लिखेंगे तो 0.25, 27 पैसे। ये तो होगा 2.7 को अगर 1 दशमलव और बढ़ा देंगे। अब 12 आम हमें बनाना है, कितना कह रहा है? 1 दर्जन ना, 12 यानी कि 0.27 12 पूरा कर लीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 पॉइंट बढ़िया आएगा। 12 से 84 के 4 8, 12 में 24, 24 से सर वहाँ 2.7 क्यों लिखे हैं? 27 रुपये में 20 आम खरीदता है ना। 27 रुपये 20 आम। आप यहाँ 2.7 हाँ, सही है। कितना आएगा? कहाँ पे? पॉइंट, अच्छा, हाँ, यहाँ ये गड़बड़ वो नहीं है, क्योंकि हम इसको ट्वेल्व अगर कर रहे हैं तो इसका चेक ना करेंगे ना, हार्ड यहाँ था। बात समझे? हम डायरेक्ट वो चीज़ें ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ ये काम का थोड़ी निकाले हैं। ये सही है अपनी जगह पे। देखिए यहाँ आपकी बात पता दे रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ देखिए 27 रुपये में 20 आम अधिक खरीद सकता है। 27 रुपये में 20 आम नहीं खरीद रहा है। जैसे आप 27 रुपया लेके बाजार गए, तो ये हुआ कि 20% किसी कारणवश उसका घट गया। 20% जब कीमत घट गया तो आपके पास एक्स्ट्रा रुपया कितना आएगा? उसका 20% भी तो एक्स्ट्रा आएगा, नहीं 2 रुपया 70 पैसा। तो जो 2 रुपया 70 पैसा एक्स्ट्रा आएगा, उसी में एक्स्ट्रा का सामान लाइएगा। बात समझे? तो ऐसे काटे तो यहाँ पूरा होगा किससे? 6 से 42 के 2 हो जाएगा 1.6। समझ में आएगा कि नहीं? चीज़ें क्लियर हो गया ना? क्या होगा कि जितना कमी हुआ है पहले कमी निकाल लीजिए, 2 रुपया 10% की कमी हुई, 10% यानी कि 27 रुपये का 10% कितना हो गया? 2.7, यानी कि 2.7 रुपये में कितना आम मिल रहा है? 20 आम मिल रहा है। तो हमें कितने आम का दाम निकालना है? 12 आम का दाम बताना है। 2 आम की कीमत कितनी हो जाएगी? 0.27। 12 आम क्या हो जाएगा? 0.27 गुणे 6, 27 का कितना हो जाएगा? 162। तो ये वो लिख लीजिए 1.6 है। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। रवि के परीक्षा में 72% अंक आए। यदि 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने के हो जाएंगे? कि 72% बराबर कितना आसान क्वेश्चन है? 360 1% बराबर किसकी हो जाएगा? 5 के। 100% बराबर किसकी हो जाएगा?
क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बताइए क्या होगा? दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए? देखिए तीसरी संख्या जब नहीं लिया तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। बात समझे? तो 17% और 50% अधिक है तो 117 ये हो जाएगा और 150 ये हो जाएगा। इसका रेशियो निकाल लीजिए, कटेगा किसी से? 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9, 2 11, 3 9 27, 3 बचे 15, 11 डी वाला समझ में आ गया कि नहीं? संख्या नहीं है तीसरी, सब मान लीजिए। इसके नीचे वाला ये 280 का x प्रतिशत बराबर 240 की 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान क्या होगा बताइए? इसको साफ करिए कितना है? यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं 280। पहले तो एक काम चाहे तो कर सकते हैं कि परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, तो सब में 1/100 1/100 1/100 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इधर भी दोनों एक में है और यहाँ भी है यहाँ भी, तो सब परसेंटेज हम हटा सकते हैं क्योंकि 1/100 1/100 1/100 सब में आ जाएगा। किसी एक में होता तो नहीं करते, यहाँ भी है यहाँ भी है, इस नाते यहाँ से कॉमन ले सकते हैं परसेंटेज हम हटा दिए। 240 गुणे x कर सकते हैं कि नहीं? ऑपरेशन आसान हो जाएगा ऐसे। 280 गुणे x और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 240 गुणे 15 प्लस 310 गुणे 20। ये चीज़ें समझ में आएगी नहीं क्योंकि परसेंटेज यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, इतना से हटा दें। अब केवल यहाँ होता है, यहाँ एक जगह होता तो नहीं होता कि 1/100 सब में आएगा। अब थोड़ा कर लिए कितना हो जाएगा? 280x बराबर 0 15 चौका 60 0 6 15 गुना 30 है 36 प्लस 31 गुना 65 जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? 0 0 8 98 आएगा। तो इससे काट लीजिए तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू कटेगा 7 से काट लीजिए, इसे 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा और यहाँ 7 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 7 इकट्ठे 7 7 चौक 40 35 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बताइए? 42,800 रुपया से घटकर 37,236 रुपया हो गई। इसके आय में प्रतिशत कमी कितनी होगी बताइए? कितने प्रतिशत की कमी होगी? पहले अमाउंट में देख लीजिए कितनी कमी हो रहा है, माइनस करिए यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 4 और यहाँ कितना बचेगा? 9 9 से 3 गया 6, यहाँ बचेगा कितना? 7 7 में से 2 गया 5, यहाँ कितना बचेगा आपका? 12 12 में से 7 गया 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? यही आएगा ओके बटे इतना से घटकर इतना रुपया हो गया तो उसकी आय में कितने प्रतिशत कमी होगी? तो कमी किसके आधार पर होगी? इसी आधार पर होगा। तो यानी कि 42,800 गुणे 0 यहाँ से काट दीजिए, इसको काटे दीजिए कितना परसेंट आ जाएगा? अब इसमें एक तरीका ये होता है कि 8 का ऐसा टेबल पढ़िए जिसके लास्ट में 4 आ जाए। 8 16 नहीं आएगा, 8 24 3 बार में आएगा, 8 चौक 32 8 में 4 6 48 8 56 8 64 ये 8 बार में आएगा तो लगभग देखिए
ये इधर से देखेंगे तो 40 का लगभग 10 गुने के आसपास है, मतलब देखेंगे तो ये आएगा इसमें। तो यानी यहाँ कि काटेंगे किससे आपका 13, ये आपका आ जाएगा 13 से गुणा करके देख लिए 13/104, 4 कितना आ गया आपका 10, ये 13 गुना 26, 26 और 10 36 के 6 3 और 13 चौक तो 52, 52 3 55, ये आ जाएगा आपका 13, काट लीजिएगा तो फिर हो जाएगा। ये तो शायद हो गया था ना, ये भी हो गया था। ये साफ करिए। ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाएगा। बस समझे? उसके पास कितना है, 100 रुपया बचे हैं, तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। अब देखिए अगर 75% पे निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 75% बराबर होता है कितना, इसका यूज करिए 3/4, ये तो होगा। कोई हम अमाउंट मान लेते हैं कितना है 1 रुपया, मतलब 1 भाग, उसी 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या कह रहा है, ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में, 75% अगर पहले राउंड में उड़ा देता है तो कितना बचेगा उसका, देखिए 75% यानी कि 3/4 पहले राउंड में, शेष का 75% दूसरे राउंड में। अब शेष कितना बचेगा इसमें से बताइए, अगर 1 में से 3/4 अगर हम घटा दें कितना बचेगा, 1/4 ये तो बचेगा। अब 1/4 का कितना परसेंट घटाया है, घटाना है 1/4 का फिर कितना लगा रहा है 75% दूसरे राउंड में, शेष का ना, शेष का 75% दूसरे राउंड में, इसका फिर 3/4 यानी कितना हो जाएगा 3/16। जो शेष बचा है उसका कितना खर्च किया 3/16, थोड़ा सा इसमें समझना होगा। अब उसके पास शेष कितना बचेगा, तो 1/4 में से कितना घटाएगा 3/16, क्योंकि उसके पास बचा 1/4 ही था ना, इसमें 3/16 घटाएगा। तो 3/16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है 1/16, समझ में आ गया। अब ये क्या बचा आपका शेष बचा। अब इसका कितना खर्च किया, फिर जिसका फिर कितना खर्च किया 75%, 1/16 का 75% फिर कितना हो जाएगा 3/4, बात समझे। तो अब कितना खर्च किया 3/64। अब शेष कितना बचेगा लास्ट में, जो शेष बचेगा तो 1/16 माइनस 3/64। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, घुमाया है कुछ चीज़ें, एक को स्टेप गायब हुआ तो सब गलत हो जाएगा। तो इसका 75, अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सावधानी से इसको सॉल्व करना है। 16 चौक को 64 होगा ना 4, अब 4 कितना आ गया आपका, देखिए 16 चौक को 64, अब यहाँ 4 यानी 1/64। अब 1/64 भाग जो शेष बचा है वही किसके बराबर है 100। तो 1/64 भाग बराबर 100 किया, इसके बाद कुछ करना नहीं है, 1 भाग बराबर किसके हो जाएगा 64 दे दिया। अब इसका आसान तरीका है, उससे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और गलत भी हो जाएगा, बात समझे। क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके पास क्या होता है ऑप्शन होता है। जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चंस आए तो उसमें ऑप्शन का यूज करिए। अब ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसी नाते देखिए पहला ऑप्शन रखा जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन के अपने आप से बनाते तो लगता है कि पहला वाला अपने रख दिए, तो पहले से ही हम चेक करेंगे, तो एग्जामिनर भी खाली चेक करने को कहता है। अब इसका अगर हम एक देखिए 75% मतलब कितना होता है 3/4, तो अगर पहला ऑप्शन ले लें तो लास्ट में जाके मेरा 100 बचना चाहिए। अब देखिए 64 का अगर 3/4 हम निकालें तो कितना हो जाएगा 16 किया 48, ये तो होगा। देखिए अगर इसका जो है 6400 का यानी कि 16 यहाँ हो गया और 16 किया 48, यानी 4800 उसमें से निकल जाएगा।
या अगर ऐसे कह लीजिए, अगर हम 3/4 खर्च कर रहे हैं, तुम्हारे पास बच कितना रहा? 1/4 ही, 1/4 ही, 1/4 ही तो बच रहा है हर जगह। 1/4 ही तो हर जगह बच रहा है जितना आ रहा है। तो अब देखिए 1/4 बच रहा है, यानी इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? डायरेक्ट खर्चा है इसका 1/4 निकालने, कितना हो जाएगा? 1600। बात समझे? तो दोबारा फिर इसका 1/4 बचेगा क्योंकि 3/4 खर्च करेगा। इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। फिर इसका 1/4 निकाल लिया तो कितना हो गया? 100। आंसर मैच करेंगे कि नहीं करेंगे? ये तो हो गया दूसरे तरीके से। तीसरा अगर चाहे और आसान कर सकते हैं तो देखिए, अगर बटे की बात करें तो हर बार 1/4 खर्च कर रहा है ना, तो 3 बार 1/4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/4 फिर खर्च किया, 1/4 फिर बचाया, 1/4 फिर बचाया, 3/4 खर्च करते जा रहा है। 4 चौको 16 चौको 64, 1/64 बराबर यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? आपके 100 के हो जाएगा। तो ये यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 64 के। इधर से भी आगे, इधर से आगे। तो ये सब क्वेश्चन टोटल डिपेंड करता है किस पे? प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस किए हैं तो एग्जाम में कल ले जाएंगे। अगर कहीं पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं किए, ये जो एग्जाम में आने वाला है तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस में समझ में आ गया कि नहीं? है देखने में तो बहुत लंबी लग रहा है, लेकिन बहुत आसानी से अब आइए आ जाते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस के बारे में बता देते हैं, तो उसके नीचे चलते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस होता है, अभी तक जो तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब आएगा सीधे क्या प्रॉफिट लॉस वाले को। सब में भी था, ऐसा नहीं है, तो सब वही है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 5-6 चैप्टर पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट सब वही है। बस समझिए, फार्मूले पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत फार्मूला है, फार्मूला हटा देंगे तो फार्मूला कहीं कुछ यूज नहीं होता है। अब लाभ हानि कब होगा बताइए? किसी वस्तु पे लाभ हानि कब होगा? जब क्या करेंगे? क्रय विक्रय करेंगे, तभी ना लाभ हानि होगा। हाँ, यानी कि क्रय और क्या करेंगे? आपका विक्रय करेंगे, यानी कि एक आप हो जाएगा आपका सीपी, एक हो जाएगा आपका। अगर देखिए आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और 60 में बता दें, अगर एसपी लेस देन सीपी तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब यही कहें प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बताइए? जो लाभ या हानि होगा वो किस पे होता है? अगर हम कहें प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जो होगा वो प्लस सीपी वही तो होगा। ऐसे ही अगर कहें लॉस प्रतिशत तो इसमें क्या होगा आपका? देखिए लॉस अपन सीपी इंटू, ये तो कुछ लिखने वाली चीज़ तो है नहीं। इसे जानिए कोई चीज़ अगर खरीदते बेचते हैं तो लाभ उसी पे पाएंगे जिसमें आप चीज़ों को जो मार्केट में पैसा लगाए रहेंगे, यानी कि जिस चीज़ पे आप किसी चीज़ को खरीद के लाएंगे उसी में लाभ कमाएंगे, बाकी चीज़ों पे लाभ कमाएंगे नहीं। इसमें 2 रेट और होता है, एक प्रिंट रेट होता है, कभी कभी प्रिंट रेट पे ही पूछ लेता है, बात समझें? या प्रिंट रेट बनाना होता है तो 3 तो या क्रय विक्रय हो गया, जब प्रिंट रेट आएगा तो उसके बाद करेंगे। पहले तो समझते आ जाए, ये समझ गए कि नहीं? इसको लिखवाने की जरूरत नहीं ना है, डिटेल पूरा। क्वेश्चन ज़्यादा करवाना है तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस एग्जाम में, नहीं हमेशा हर एग्जाम में। अभी कल वाले में भी देखेंगे तो पूछा गया होगा इस टाइप से क्वेश्चन आपका। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कितने लोग बता सकते हैं? 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी साफ करिए। चलिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं, साफ करिए। 1 मिनट में साफ करिए, निकालिए 1 मिनट में। देखिए क्या कह रहा है? 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर है। तो सीधा सीधा एक लाइन में लिख दीजिए 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 32 एसपी बराबर 38 सी। सीधा एक लाइन में लिख दीजिए।
SP अपान CP इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 अपान 30। अब इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा क्योंकि SP ज़्यादा है CP कम है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 6 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटे प्रॉफिट किस पे होगा? किस पे होगा? पूरे 100। अब इसको काट दीजिए तो देखिए 2 से पहले इसको काटें, 2 दिया 6 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 और यहाँ हो जाएगा सीधा पहले लीजिए या तो 300 अच्छा 16 इसको और छोटा जाएगा, इसे काट दीजिए तो आ जाएगा आपका कौन सा आ रहा है यहाँ पे? इसको काट दीजिए आ जाएगा 16 और 4 3 16 और 328 काटिए ये आ जाएगा। ये आया ना, काटे ना पूरा साल निकाल लेंगे इसका। इसमें क्या हो जाएगा? 8 वस्तुओं के बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होता है? 8 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखिए 8 वस्तुओं के बेचने पर ना एक दुकानदार को कितना होता है? 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो इसका देखिए सबसे पहले SP इसका कितना होगा? 8 यूनिट ये तो होगा क्योंकि इतने को बेचने पे कह रहा है ना, 2 के बराबर लाभ हो रहा है। इसका CP कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये तो होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका? प्रॉफिट परसेंट अगर की बात करें तो 2/6 गुणे 100 2 3 6 यानी 33/3 यानी क्या हो जाएगा आपका? समझ में आ गया? समझ में आएगा ना? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन एक और आया था अभी कुछ दिन पहले, आया था ना इस टाइप से। इसका बताइए कितना आ जाएगा? एक विक्रेता ने 200 कुंटल गेहूँ 1200 रुपया प्रति कुंटल की दर से खरीदा। उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडार पर खर्च किया। यदि वह 13 रुपया प्रति किलो की दर से यह गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या करेगा? कितना हो जाएगा लाभ? देखिए 200 कुंटल खरीद रहा है, अब इस 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से कुल लागत इसका कितना हो जाएगा? यानी कि CP टोटल पहले CP निकाल लीजिए, टोटल लागत निकाल लीजिए। देखिए आपका कितना हो जाएगा? 1200 रुपये पर कुंटल बेच रहा है, मतलब खरीद क्या कह रहा है? कुंटल की दर से खरीदता है। कितना कुंटल गेहूँ खरीदा है? 200। तो इसमें क्या हो जाएगा? बुरे 200 टोटल और प्लस इसमें खर्च कितना किया है? इसमें भंडारण उसमें 10,000 रुपया, 10,000 रुपया इसमें और जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा? 12 गुना 24 लेकिन 2,40,000 ये तो होगा, और प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 2,50,000। 2,50,000 रुपये इस पर खर्च किए हैं। तो अब 2,50,000 रुपये में कितना कुंटल गेहूँ उसने खरीदा है पहले ये देख लीजिए, क्योंकि एक कुंटल बेचने का तो हमें बता दिया है, तो एक ही कुंटल का हम निकाल ले तो परसेंटेज भी निकल सकता है, कोई जरूरी नहीं पूरा साल का है। अब देखिए ये कितना किलो गेहूँ हो जाएगा? 200 कुंटल मतलब कितना किलो हो गया?
एक कुंटल में कितना किलो होता है? 100 किलो। तो 200 कुंटल में कितना हो जाएगा? 20। ये तो होगा यानी कि 250 2,50,000 में इसको काट दिया। 4 किलो यहाँ से कट गया, 4 किलो यहाँ से। ये तो होगा यानी कि 1 बराबर 1 किलो गेहूं का जो मूल्य होगा सीपी होगा 1 केजी गेहूं का कितना हो जाएगा? 12.5। ये तो होगा 12 रुपया 25 पैसे में खरीदा है और कितने में बेचा? 13 रुपया किलो बेच दिया। इसका प्रॉफिट कितने का होगा? 50% का, 50 पैसे का प्रॉफिट होगा। 50 पैसे का प्रॉफिट किसके आधार पर होगा? 12 रुपया 50 पैसे। तो देखिए इसका जो सीपी होगा वो कितना हो गया? 12 रुपया 50 पैसे। एसपी जो हो गया वो कितना हो गया आपका? 13 रुपया। ये तो होगा। तो इसका इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 0.5 और 5 कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 100। तो इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 125 जी 10 किलो इसे हट जाएगा। 25 यानी कि 4% का प्रॉफिट होगा। 4%। समझ में आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन आया होगा आपका, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। यहाँ देखिए क्या है, मनु ने 5,500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने इसे किस कीमत पर बाइक बेची? बताइए कितने रुपए में इसने बेचा है? अब देखिए खरीदा कितने में था? 5,500 रुपये, 5500 रुपये। यानी कि टोटल इस पे जो सीपी इसका टोटल कितना होगा? टोटल कास्ट प्राइस में कितना पड़ा होगा टोटल? तो 5,500 ये हो गया और प्लस इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया, ये भी तो उसमें जोड़ा जाएगा। तो 12% 5,500 का 12% कितना हो जाएगा बताइए? कितना? 660। इसको जोड़ लीजिए, इसमें टोटल कितना हो जाएगा? कितना? 61। ठीक है, सही। अब देखिए इसको बेचा कितने में है? 5% हानि पर बेच दिया है। इसका 5% इसमें से घटा देंगे। इसका 5% कितना हो जाएगा बताइए? 308। क्योंकि 10% कितना हो जाएगा? 616। इसका आधा हो जाएगा 308। तो 308 इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा? तो कितना? 58। 5 और 8 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें क्या हो जाएगा बताइए? पीछे कहाँ से हो रहा है? गाना लगा के सुन रहे हैं क्या? बता दें। देखिए क्या कह रहे हैं? एक वस्तु को 4,125 रुपये में बेचकर एक को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए बताइए? देखिए 10% का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है इतने में बेचने पे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 110% के बराबर होगा सीधा सीधा। 110% बराबर कितना हो जाएगा? 41.25 हो जाएगा।
अब इससे क्या कह रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा, यानी कि हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 118% का वैल्यू बतानी है। अब इसको काट दीजिए तो चाहे यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 41 25 गुणे ये कट गया, ये देखिए 11 से कटेगा, 11 से काट दिए या पहले 5 से काट दिए, देखिए 11 35 7 40 41 यानी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 से 77 और फिर 5 बचेगा 82, फिर 11 बचे 55 और अब गुणा कर लीजिए सबका, दोनों का गुणा करने में कितना आया इसका, इसका 44 यही ना, गुणा कर लीजिएगा और काट पीट लीजिएगा, तो 2 से और काट सकते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 7 35 25 इसको 2 से काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2 बचे 10 गुणा कर लीजिए, कर लेंगे ना ये हुआ। अब इसका देखिए 75 का गुणा अगर 59 पे करेंगे, कैसे करेंगे, करिए इसका गुणा आसान तरीके से, चलिए कर लीजिए और आसान क्या इसका ट्रिक बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। शीतल को एक वस्तु 3207 रुपये में बेचने पर 28% की मांग हुई, उसकी लागत मूल्य कितना हो जाएगी बताइए, इसको बता सकते हैं, लागत मूल्य कितना हो जाएगा बताइए। ₹3207 में बेचने पर 28% की हानि हुई, वस्तु का लागत मूल्य यानी कि ये 3207 कितने परसेंट के बराबर है बताइए, 70 ठीक होगा। अब इससे 100% निकालना है, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 3207 में 100 काट लीजिए, समझे, काट लीजिए कितना आ जाएगा, काट के बताइए। कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, अब ये देखिए किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 करने दिए और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 1 नहीं कटेगा, 0 बढ़ा देंगे, 3 6 18 2 20 3 9 27 और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 3 4 24 दिए बढ़ जाएगा, फिर काट दीजिए 9 6 15 1 16 3 से नहीं कटेगा, आप कटेगा किससे, 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, देखिए पॉइंट में आएगा, यानी 25 गुणे पूरा कर लीजिए कितना आ जाएगा, पहले उससे 25 से पूरा कर लीजिए, कर लेंगे ना, इसको पूरा करेंगे जल्दी से, कितना है, कितना ABC में से कौन सा होगा, ABCD ये वाला, चलिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी देखिए एक चीज़ और बता दें, चलिए इसमें देखते हैं, अगर 25 से गुणा करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं बताइए,
25 को और क्या लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। 4 से भाग देंगे तो 0 बढ़ा देंगे तब भी हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम पर बेचता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। इसका भी कॉन्सेप्ट है, अभी क्वेश्चंस और करेंगे उसके बाद इसको करते हैं। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चंस है, इस पे आते हैं अभी, इसको भी करवाना है, चलिए इसमें आइए। हालांकि इसमें आसान है, लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इस टाइप से इसके बेस पे कर लेंगे तो और आसान समझ में आ जाएगा। ये देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बहुत क्वेश्चन इसका कितना आया। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 250 किलोग्राम का दाम लेकर बदले में 250 किलोग्राम का दाम लेकर 200 किलोग्राम का सामान ही देता है। इस सौदे में से लाभ का प्रतिशत कितना होगा बताइए। इनके रेट कितने का ले रहा है, 250 किलोग्राम और दे कितना रहा है, 200 किलोग्राम। इसका प्रॉफिट सीधा सीधा कितना हुआ, 50%। किसके आधार पे लाभ होगा, तो 200 के आधार पे ही लाभ होगा ना, कि दे तो वही रहा है ना, कीमत उसका वही होगा, तो 200 के आधार पे लाभ होगा। पूरे 100 यानी कितना हो जाएगा, 2 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 25। इसमें बताइए क्या होगा। 25 से 250 रुपये में खरीदे गए और 30 से 390 रुपये में बेचे गए। इस लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा बताइए। लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा। यानी कि CP इसका कितना है, 1 सेंट का, 10 रुपये ये हो गया। इसके बाद बेचा कितने में गया, SP कितना हो जाएगा आपका 390/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 और 13 रुपये में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का होगा, 3 का होगा। किसके आधार पे, 10 के आधार पे पूरे 100। कितना हो जाएगा 20 का। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए क्या कह रहा है, एक दर्जी एक थोक व्यापारी के अस्तर के कपड़े खरीदता है, उस व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और माप टेप का उपयोग करके उसे धोखा देता है, जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। दर्जी विभिन्न परिधान सिलते समय ग्राहक को लागत मूल्य पर ऑफर कर देता है और माप टेप का उपयोग करता है, जो कि सामान्य टेप से कितना है, 5 सेंटीमीटर छोटा है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। एक जो टेप यूज करता है, जो खरीद रहा है 5%, 5 सेंटीमीटर क्या ज़्यादा है, अगर दे रहा है तो 5 सेंटीमीटर कम दे रहा है। तो टोटल उसका लाभ कितने सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। लेकिन 10 सेंटीमीटर का लाभ होगा किसमें, कितने सेंटीमीटर में होगा, 95 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए क्या कह रहा है कि जब वो खरीद के ला रहा है 5 सेंटीमीटर लाभ ले रहा है ना, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन ला रहा है किस पे, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा ला रहा है, यानी कि 105 सेंटीमीटर लेके आ रहा है। और किसी को दे कितना रहा है, 95 सेंटीमीटर दे रहा है, तो उसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 का डिफरेंस उसका जो लाभ होगा किस पे होगा, 95 पे, क्योंकि उसका लागत तो 95 का ही लग रहा है ना। पूरे
ऐसे क्वेश्चन केवल समझ के करने वाले, फार्मूला लगाए तो तुरंत फंस जाएंगे। और ये इसी नाते देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं जो कि आपके सामने, हर क्वेश्चन के सामने देखिए डेट दिया है, सारी चीज़ें दिया, शिफ्ट दिया जा, उसको लिख के मिला सकते हैं, उस समय आया हुआ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वो टफ नहीं आता है। और इसको काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 19 और 5 दूनी 10, यानी कि 200/19 कितना हो जाएगा बताइए। 19 दही है 190, 10 समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए, ये भी बहुत पूछा जाता है, एमटीएस से पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है। शिवम ने 2 घड़ियाँ खरीदी, पहली 1200 रुपये में और दूसरी 12,000 रुपये में, दूसरी 10,000 रुपये में। उसने दोनों घड़ियाँ बेच दी, पहली कितना बेचा है 10% लाभ पर बेचा है, दूसरी 10% की हानि पर। कुल हानि या लाभ कितना होगा? मान लीजिए एक घड़ी ए है, घड़ी भी है, एक खरीदा जो है सीपी, इसका कितना 12,000 और एक का सीपी कितना है 10,000। पहली को बेचा है 10% लाभ पे, तो 10% लाभ पे बेचेगा तो इसमें 10% बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा इसका 10%? 1200 होगा, ये तो होगा। 12,000 में 1200 और जोड़ दिए, कितना हो जाएगा आपका 13,200, ये तो होगा। दूसरे वाले को क्या कह रहा है 10% की हानि पर बेचेगा, इसका 10% कितना हो जाएगा 1,000 माइनस 1,000 इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9,000 हो गया। अब देखिए टोटल इसमें लाभ या हानि पूछ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सब कुछ जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 13 9 कितना हो जाएगा 22,000 आएगा। ये देखिए 2 9 3 12 के 2 1 22,200 रुपया टोटल हो गया इसका। अब क्या कह रहा है कुल लाभ या हानि कितना होगा, ये होगा कुल लाभ या हानि बताना है। तो टोटल इसका कितना लगा था, तो 12 10 22,000 रुपये तो लगा था। 22,000 में बेचा कितने में 22,200 रुपये में, लाभ कितने का हुआ है 200 का हुआ है, किसके आधार पे 22,000 के आधार पे। परसेंटेज काट दीजिए, 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा 20/22, 2 से काट दीजिए तो जाइए 20, 10/11। इसमें देखिए लाभ होगा ना, प्रॉफिट होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा और लास्ट तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, यही बच रहेगा। इसमें क्या होगा बताइए, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ये कैसे होगा बताइए। देखिए 22% हानि पर बेचने का दावा करता है, 22% हानि पर बेचने का दावा करेगा और कितने हल्के वाट का यूज कर रहा है, 35% हल्के वाट का यूज कर रहा है, तो यानी कि जो उसका प्रॉफिट या लॉस होगा कितने पे होगा 65% पे होगा। पहले तो ये क्लियर कर लीजिए बस में, क्योंकि जो लेकिन 35% हल्के वाटों का उपयोग करता है, 35% हल्के वाट का यूज करेगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 65% पे बेचेगा। अब देखिए कितना परसेंट हानि पे बेच रहा है, 22% हानि पे बेच रहा है, और कितने परसेंट हल्के यूज कर रहा है 35% हल्का वाट यूज कर रहा है, तो शुद्ध लाभ इसका कितना हो जाएगा
22% हानि पे बेच रहा है, 35% हल्का यूज कर रहा है, उसमें कितने परसेंट का हो जाएगा बताइए? 13% हानि दिखा रहा है, लेकिन उसमें क्या कह रहा है 35% हल्का पार्ट यूज कर ले रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 13% ही तो बचेगा उसका लाभ में। 13% अगर बचेगा कितना आ गया? 20%। 20% इसका लाभ होगा कि हानि होगा बताइए? 20% लाभ होगा कि बस 20% लॉस होगा कि 20% प्रॉफिट होगा? हल्का 35% यूज किया है ना, तो इसका क्या होगा? लाभ ही होगा, तब एक तो लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं इसमें कि हम 22% हानि पे बेच रहा है, लेकिन 35% हल्का भी पार्ट तो यूज कर रहा है, तो 13% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 13% का लाभ नहीं होगा, 13% के आधार पे 65 के आधार पे लाभ होगा। नहीं तो इसे दिखने तो लग रहा है कि 13% का ही लाभ हो जाएगा, लेकिन जब मेरा जो लाभ या हानि होगा वो 13 किसके आधार पे होगा? यानी कि जो हल्का पार्ट यूज किया है 65 के आधार पे। समझ में आएगी नहीं ये चीज़? क्योंकि इसमें अगर फार्मूला लगाएंगे कि हल्का बार और मोटा बार आता नहीं है जो है सही बार करके तब भी आएगा, इसमें काफ़ी लंबी हो जाएगा क्वेश्चन। कितना फार्मूला रटेंगे, सब में अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें दिमाग में ही बैठाइए कि जिसमें हम बेच रहे हैं लाभ उसी पे तो होगा। तो 65 पहले तो पार्ट को 35% हल्का कर दिए, तो पार्ट जब 35% हल्का किया तो कितना हो गया मेरा? 65% पे आ गया। इतने हानि पे बेच रहा है, लेकिन ऑलरेडी 35% घटा दिया, तो घटा कितना? एक्चुअल में कितना घट रहा है? 13% तो घट रहा है, 65 के आधार पे आ गया। ये तो शायद करवा चुके हैं आपको एक व्यक्ति ने 2 कार प्रत्येक 60,000 रुपए में बेची। इसका डायरेक्ट बताइए कोई तरीका है, कुछ ना यूज करना पड़े। देखिए जब भी ये चीज़ जान लीजिए, ये अमाउंट अगर दिया है और परसेंटेज में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस अमाउंट को हम लेंगे कहीं। जहाँ बात अगर आंसर परसेंटेज में कहीं आ रहा है तो यानी कि सारी चीज़ें 100 पे चल रहा है। कोई अमाउंट केवल फंसाने के लिए देता है कि इस पे आप सॉल्व करें, इस पे सॉल्व करेंगे, किताब में दिया रहेगा हर जगह, लेकिन लास्ट में जो परसेंटेज है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। बात समझें? तो एक बार लिख लीजिए, लिखवा दे रहा नोट करके, सब पे काम करेगा। लेकिन यदि किसी वस्तु में पहले X% का लाभ, कितने परसेंट? यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले X% का लाभ और फिर पुनः X% की हानि हो, पहले X% का लाभ और फिर X% की हानि हो, तो उस वस्तु के मूल्य में सदैव x²/100 प्रतिशत की हानि होगी। तो उस वस्तु के मूल्य में सदैव x²/100 प्रतिशत की हानि होती है। समझ में आ गया चीज़ें? अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, दोनों सेम है। ये जब सेम रहेगा तब 20% का लाभ हो रहा है, 20% का हानि, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 400 होगा। 400/100 यानी कितना हो जाएगा? 4% का क्या हो गया? हानि होगा कि नहीं होगा? और इसको अगर निकालेंगे भी तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि अमाउंट तो लेना नहीं, परसेंटेज में अगर है तो 100 मानेंगे। अब 100 के आधार पर 20% का लाभ हो रहा है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 20 जोड़ देंगे, 120 हो गया। बात समझे? 20% घटाना है तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 120 का 20% कितना हो जाएगा? बताइए 120 का 20% कितने लोग बता सकते? पीछे से कोई बताए 120 का 20% कितना होगा? कितना होगा पीछे? चलिए 24 कैसे आएगा बताइए? इसका 10% कितना होगा? 12, इसका दुगना कर दीजिए 24। बात समझे? अब ये माइनस करना है, इसमें से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका? देखिए 96, फिर 100 था, 96 पर माइनस कितने का होगा? 4% का हानि। ये अगर 10% दिया होता तो क्या होता? अगर मान लीजिए 10% का लाभ मान दिया होगा तो कितना आ जाता है? बताइए 10 का स्क्वायर 100, 1% का हानि होता। अगर 30% होता तो 3 3 का 9 हो जाता।
इसका कितना हो जाएगा बताइए? सॉल्व करिए। दिव्या ने 1 रुपए में 6 कैंडी खरीदी। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कैंडी बेचने होंगे? बताइए। 1 रुपए में कितना बेचना होगा? अब देखिए 1 रुपए में उसने कितना कैंडी खरीदा? 6। 50% लाभ कमाने के लिए बताइए कैंडी की संख्या घटाएगा कि बढ़ाएगा? उसको बेचना है ना, कम बेचेगा ना, जाहिर सी बात है। तो कम बेचेगा जब, यानी कि 1 रुपए में 6 कैंडी इसने क्या किया है? खरीदा। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कैंडी बेचने होंगे? ये तो कह रहा ना। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 1 रुपए में वो क्या बेचेगा? अगर 6 खरीदा है वो, तो 1 रुपए में 6 तो बेचेगा नहीं, कम बेचेगा। तो हमें वैल्यू को क्या करना है? घटाना है। यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 150 के बराबर हो जाएगा और इस वैल्यू को हमें 100% के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? या 5 से काट लीजिए, 5 ये 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यानी कितने बेचे जाएंगे? समझ में आ गया? इसके पहले था तो जस्ट इसका उल्टा पूछा था, उसमें कह रहा था कितना बेचा जाए, मतलब कितना लाभ होगा। उसके बाद देखिए ये वाला, यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपए में खरीदता है और उसे 576 रुपए में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपए में खरीदता है और उसे 1672 रुपए में बेच देता है। ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? प्रतिशत लाभ का अनुपात बताना। ए और बी का लाभ कितना होगा बताइए? 384 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 576 में। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? कितना? 190। किसके आधार पे होगा? 308 के आधार पे। इसका परसेंटेज आ जाएगा। इसका रेशियो बताना है। दूसरी वस्तु बी वाले में 1254 में खरीदा और बेचा कितने में है? इतने में। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस निकालिए। इसमें से 1254 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए। कितना? 400। अब देखिए बटे कितना हो जाएगा आपका? 1254। इसी के आधार पर तो लाभ होगा बड़े। तो इसका रेशियो बना लीजिए, जो आएगा कॉमन उसको काट दीजिए। देखिए 100 हटा दीजिए, जो कॉमन उसको काट के चले जाइए। अब इसको काट दीजिए, 100 वाला तो ऐसे हटा दीजिए और यहाँ पे इसको काट दीजिए, कितना कटेगा? देखिए 2 और 3 से पहले लिख लेना है। कौन 2 बार मिलेगा? देखिए पहला वाला, इसका 2 का 2 3 4 कैसे कटेगा? यहाँ 2 बार मिलेगा। हाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/2 हो गया। और यहाँ पे 1/, इसको अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/2 ये हो जाएगा, y 1/, यानी कितना हो जाएगा अपना? 3/2 समझ में आ गया ना? जो प्रॉफिट था उसी के आधार पे परसेंटेज, अरे मतलब रेशियो बना दिया।
इस टाइप से भी एक क्वेश्चन और आया था, उसको छोड़े थे, इसको बता के तब वो बताएंगे तब समझ में आएगा क्योंकि उसका बेस ये है। ठीक है, हम क्या कह रहा है, अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का क्या होता है, लाभ अर्जित होता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि 15% हानि पर बेचा, लेकिन कितना रुपये अधिक में बेचा होता है, 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे क्या होता, 13% का लाभ होता। तो ये बताइए 84 रुपये अधिक अगर वो ले रहा है तो उससे टोटल लाभ कितना हो जा रहा है, उसी में 13% हानि भी कवर हो जा रहा है, अरे 15% हानि कवर हो जा रहा है और 13% लाभ प्राप्त कर ले रहा है। ये तो हो रहा है, दोनों इसमें मिल जा रहा है ना, यानी कि 15% की जो हानि वो भी कवर हो गया और 13% का लाभ। तो 15 और 13 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 28 होगा, यानी कि 28% बराबर किसके हो जाएगा, मेरा 84 के हो जाएगा। और ये वैल्यू किसका निकालना है, 120%, क्योंकि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी निकालना है। अब ये 28 का देखिए टेबल में आएगा, ये 3 बार में ये तो हो जाएगा, यानी 120% बराबर कितना हो जाएगा, 120% बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 36, 360। समझ में आया कि नहीं आया चीज़ें। इस बेस पे जब वाला करेंगे तो हो जाएगा। अभी एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। अनिल ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा है, यदि उसने इसे 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ अर्जित होता। अब देखिए 84 रुपये अधिक में अगर बेचा होता है तो उसमें 15% की हानि कवर करेगा और 13% का लाभ कवर करेगा, यही हो जाएगा ना। 15 13 कितना हो जाएगा मेरा 28, यानी 28% कवर हो जाएगा मेरा किससे, 84 रुपये अधिक से बेचने पे। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, 120%, क्योंकि मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए। तो 120% जब निकालें तो कितना आ गया, 360। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण हम 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 600 रुपये में कितना किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, 5 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। कितने प्रतिशत की कमी होने में, 25% की। तो 600 का 25% निकालिए कितना हो जाएगा, 600 का 25% कितना होगा बताइए, डायरेक्ट निकालिए तो 1/4 निकाल लीजिए। तो 600 का 1/4 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 150 डायरेक्ट आ जाएगा। तो यानी कि 150 रुपये में कितना किलोग्राम अधिक मिला है, 5 kg। ये तो होगा, यानी कि मार्केट में पैसा 600 रुपया लेके गए, 25% की कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है जो 25% कमी हुआ है उतना ही पैसा नहीं आपके पास एक्स्ट्रा आएगा। तो 600 का 25% निकालेंगे, यानी कि 1/4 निकाल लेंगे, 150 रुपया हो गया, 150 रुपया आपके पास ज़्यादा हो गया। तो 150 रुपया जो ज़्यादा हुआ उसी 5 किलो अधिक मिल गया। तो जो 5 किलो अधिक मिला है तो 1 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया, 30 रुपया केजी हो जाएगा। अब देखिए ये घटा हुआ मूल्य होगा ना, घटा हुआ मूल्य होगा। अब क्या है, ये इस पर कितने की कमी हुई थी, 25% की कमी हुई थी। तो यानी जो पहले मूल्य होगा, अगर ये मैच करता, देखिए इस तरह से मैच नहीं कर रहा है। अब जो पहले मूल्य होगा वो कितना होगा, 30 गुणे 25%, इस पर ये 25% की जो कमी आने पे मूल्य हुआ है, यानी ये मूल्य जो होगा वो 75% के बराबर होगा। और इससे 100% आप निकालेंगे, वो आंसर आएगा। दोनों चीज़ ये है 75, 25 का 100 से काट देंगे 10, यानी हो जाएगा ये 40 रुपये। इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपये। चलिए
हो गया है, करवा दिए थे ना ये वाला? ये हो जाएगा कि नहीं? पवन ने 16,875 रुपये में 70 वस्तुएं खरीदा और फिर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगी, इसको सॉल्व करिएगा सारी चीज़ें, इसको हम कल बताएंगे, ठीक है ना? बाकी तो जो बता दिए उसके आधार पे हो जाएगा। ये वाला देख जैसे उसी तरीके से जो बताया अभी पीछे, व्यापार विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 शर्करे की जगह कितने ग्राम 850 ग्राम का यूज करता है, तो इससे टोटल लाभ कितना हो जाएगा बताइए? 1000 की जगह 850 ग्राम का यूज कर रहा है, तो 150 ग्राम का प्रॉफिट होगा किसके आधार पे? 850 के आधार पे। इससे निकालिएगा, आ जाएगा 600 करिएगा।